देखिए, आज का जो वीडियो है हर वरिष्ठ नागरिक को ये महत्वपूर्ण अधिकार अवश्य पता होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के बारे में है। देखिए, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है और आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सभी लोगों के लिए है। समझ रहे हो? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है, आप पुरुष हो, आप महिला हो, आप किसान हो, सारे लोगों के लिए वीडियो है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, जिसको कि आप लोग बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा। देखिए, वरिष्ठ नागरिकों भारत में विभिन्न वित्तीय संस्था और आत्रा कानूनी लाभों के हकदार होते हैं, जैसे कि वरिष्ठ नागरिक की बचत योजना SCSS पर उच्च ब्याज दरें, आयकर में छूट, अस्पताल में, यात्रा में, सब में छूट दिया जाता है और अलग अलग उसको लाइनों तथा मुफ्त चिकित्सा से कानूनी सहायता भी मिलता है। और इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र सीनियर सिटीजन ID कार्ड भी जारी किया जाता है, जिससे उन्हें इन सेवाओं में मतलब कि छूट मिलती है। अब देखिए, वित्तीय लाभ और छूट पर क्या चर्चा है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, इस योजना में वरिष्ठ नागरिक निवेश कर सकते हैं और ब्याज पर यहाँ पर मतलब इसके तहत टैक्स भी लाभ उठा सकते हैं, वो उसको कम लगता है टैक्स। और आयकर छूट में 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 3 लाख तक की अतिरिक्त छूट है और बैंकों से अर्जित उसका मतलब ब्याज पर भी उसको छूट मिलता है। समझ रहे हो? और मासिक पेंशन, कम आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन का भी लाभ मिल सकता है और सीधे बैंक खाते में उसको जाती है। समझ पा रहे हो? और स्वास्थ्य चिकित्सा में भी सहायता मिलता है। तो ये सब भी डिस्कस करने वाले। चलिए आगे मैं बताता हूं कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों को कानून की जानकारी नहीं होता है और नया बजट में जो सीनियर सिटीजन है उसको लेकर के जो है यहाँ पर उपहार दिया गया है भाई, एक तरीके से। साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप टीच वाले हौसला देख रहे हो साथियों, टीच वाले हौसला। आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबा देंगे, जिस तरह स्क्रीन पर चल रहा है। समझ रहे हो? सारे लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अरे फेसबुक पर फॉलो करेंगे, इंस्टा को फॉलो करेंगे और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो में मिलना बेहद ही जरूरी है। और देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, दुनिया स्मार्ट हो चुका है, आपको अच्छे तरीके से पता है। और आप लोग बहुत ज्यादा जो है क्वालिफाई कर रही है, लोग अब यह कर लिए हैं बहुत ज्यादा। आज भी हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो कि गांव में रहते हैं और निवास करते हैं और उन्हें कानून की कोई जानकारी नहीं होती है। उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि सीनियर सिटीजन कहते किसको है। समझ रहे हो? अब उनको मतलब कि समझ पा रहे हो, उनको कुछ भी पता नहीं है वरिष्ठ नागरिक किसे कहते हैं, सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं, ये भी नहीं पता है भाई उनको। समझ रहे हो? और देखिए, ये चीज तो हो गया, उनको पता नहीं थी, इसका फायदा कहां से ले पाएगा वो। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर देखो, सीनियर सिटीजन कहते हैं किसको, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आपको इस वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो सीनियर सिटीजन आप कहलाएंगे। समझ रहे हो? 60 साल है तो। और यहाँ पर लाभ भी आपको मिलेगा। 60 वर्ष हो गया है तो महिलाओं की उम्र 58 वर्ष होती है। अगर 58 वर्ष हो गया तो वो सीनियर सिटीजन में आती है। समझ रहे हो? और वरिष्ठ नागरिक के अंदर में वो आती है। महिलाएं भी 58 वर्ष हो गया तो वो हो जाएगा। और पुरुष का 60 वर्ष है। समझ रहे हो? और जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं, समझ रहे हो, सभी को जो है 2025 में कई सारे लाभ बजट में पेश किया गया सीनियर सिटीजन को लेकर के। मतलब कि आप लोगों को जितना भी लाभ दूसरे को मिलता है, उतना लाभ आपको पता ही नहीं कि वो लाभ उठा ले लेता है। आप लाभ ले ही नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो? तो भाई ये जरूरी है। और देखिए, अगर नहीं उठाओ, हमारे देश में जितने भी सीनियर सिटीजन है, कई ऐसे व्यक्ति जो अपने घरों में जो है सीनियर सिटीजन होते हुए भी उनकी देखभाल अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और कई ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी स्थिति बहुत बुरी है, बहुत खराब है, मतलब कि दयनीय स्थिति बनी हुई है। समझ पा रहे हो? जरूरी है कि आप लोगों को जानकारी रखनी चाहिए, आप लोगों को इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, सीनियर सिटीजन व्यक्ति जो है के लिए एक स्पेशल कानून भी बना, जिसको हम लोग कहते हैं सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। और सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 कानून के अंतर्गत आपको जो है बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और बताए गए। देखिए, 2025 के बजट में सीनियर सिटीजन को उनको क्या क्या लाभ दिया गया, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। देखिए, चाहे आप पुरुष हो, महिला हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, किसान हो, कुछ भी हो भाई, जितने भी सीनियर सिटीजन है, उसका पहला पॉइंट समझिए। जितने भी सीनियर सिटीजन है, अगर आपने किसी भी बैंक में FD करवाया है, समझ रहे हो, फिक्स डिपॉजिट कराया, तो जान जाए कि आपको फिक्स डिपॉजिट, आपको उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है।
ठीक है। तो खास बात यह है कि सीनियर सिटीजन को ज्यादा मिलता है, ब्याज आपको ज्यादा मिलता है। उस बजट में 2025 के बजट में सरकार ने यह नियम बताया, हमारे देश में जितने भी सीनियर सिटीजन है उनको 1 लाख रुपये तक का ब्याज पर किसी तरह का टीडीएस नहीं काटा जाता है। एक नियम है, चाहे सीनियर सिटीजन का, समझ रहे हो, चाहे वो आपका पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, किसी भी का हो, आप किसी भी तरह की एफडी करते हैं या तो आरडी करते हैं, आपको टीडीएस नहीं कटा। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट में जो है क्या, कई सारे लोग ये भी सोचते हैं हम वरिष्ठ नागरिक हो जाएंगे तो हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी, या हमारी जॉब खत्म हो जाएगी, या हम रिटायर हो जाएंगे। बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चलते रहता है भाई, समझ रहे हो, दिमाग में चलते रहता है। और देखिए बड़े बड़े जो घर वाले हैं, जो घर बनाकर रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग जो है, और वहां पर क्या करते हैं, वो किराएदार को रखते हैं, रेंटर जिसको आप लोग कहते हो, किराएदार, समझ रहे हो। तो रेंटर को रखते हैं और वो सोचते हैं कि रेंटरों से हमें जो किराया प्राप्त होता है, जो रेंट मिलेगा, उनसे हमारा जीवन यापन ठीक से चलेगा, रेंट पर लगा देता है। नौकरी का पैसा जो है जो कमाया, समझ रहे हो, मतलब कि नौकरी रिटायरमेंट हुआ तो वो जमीन खरीद कर रेंट पर लगा देता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं। और देखिए ये अच्छी बात है, रेंट पर लगाना कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें किराएदार रेंट भी देता है और रेंट मिलता भी है। जीवन यापन करने के लिए लोग तो कुछ करेगा भाई, ठीक है। तो 2025 में जितने भी वरिष्ठ नागरिक है, जितने भी सीनियर सिटीजन है, आपके लिए वरिष्ठ उपहार है एक तरीके से, मतलब सरकार ने आपको दिया है। या अगर किसी वरिष्ठ नागरिक के पास बड़ा मकान है, कई सारे उनके किराएदार है जो कि वहां पर उनको चेक से भी पेमेंट आ रहा है, समझ रहे, कोई मोबाइल यूपीआई से पेमेंट कर रहा है, तो इस तरीके से जानते होंगे आप लोग, ऑनलाइन किराया भी मिल रहा है, मोबाइल यूपीआई से पेमेंट करता है, मोबाइल बैंकिंग से पेमेंट करता है, मतलब किसी भी तरीके से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट उनको मिल रहा है। तो ये चीजें हो गया, लिमिट तय कर दी गई, मतलब कि लिमिट सेट कर दिया गया है कि आपका जो किराए की राशि है, सभी किराए को जोड़कर, जितने भी आप किराए पर लगाए हैं, सभी किराए की राशि को जोड़कर आपको अगर 6 लाख तक का जो है आपका टीडीएस नहीं कटेगा। 6 लाख से ऊपर होगा तो टीडीएस काटा जाएगा। ये सीनियर सिटीजन का बता रहा हूं मैं, समझ रहे हो, मतलब कि जितने भी राशि जोड़कर 6 लाख हुआ, आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। यानी कि 6 लाख हो या 6 लाख से कम हो, आपका कोई टीडीएस सीनियर सिटीजन को नहीं काटा जाएगा भाई। ये पता नहीं होगा उनको। और देखो टीडीएस आपको किसी भी तरह का टैक्स आपको नहीं देना होगा, ये इस बात पूरी मान लीजिए, समझ रहे हो। तो ये चीजें हो गया। आप चलिए आगे देखते हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र मतलब मान लीजिए 70 साल हो गया है और जिसकी उम्र में व्यक्ति ऑलरेडी जॉब में है या गवर्नमेंट में है, उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा, समझ रहे हो। जॉब में भी रहे, गवर्नमेंट जॉब में रहे या किसी भी तरह का भी उनका हो, तो उसका आयुष्मान कार्ड जरूर बनेगा, 70 साल हो गया है तो, समझ रहे हो। तो ये बात सरकार के द्वारा है। और देखिए पहले जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में थे उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा था, जॉब के वजह से नहीं बन पा रहा था कि उसको नौकरी है ही तो उसका आयुष्मान कार्ड क्यों बनेगा, समझ रहे हो। लेकिन अब सरकार ने यहाँ बोल दिया नहीं, 70 साल से ऊपर का अगर वो नौकरी करे, जॉब करे, कितना भी बड़ा जॉब हो, उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ क्लियर हो गया, आप गवर्नमेंट जॉब में थे या रिटायर हो चुके हैं तो भी आप आसानी से अपना, लेकिन 70 साल उम्र हो गया है तो आपका आयुष्मान कार्ड, और आपको 5 लाख तक का चिकित्सा की राशि भी मुफ्त में मिलेगी। आप देखिए यहाँ पे नौकरी से रिटायर हो चुके हैं तो अगला पॉइंट, हमारे देश में कई ऐसे व्यक्ति जो पोस्ट ऑफिस में अपना जो है पैसा जमा करते हैं और सीनियर सिटीजन उन्हें पोस्ट ऑफिस में एफडी कराया। तो दोस्तों आपके लिए भी इस बजट में यहाँ पर छूट की व्यवस्था की गई है। इस बजट में ये बताया गया है कि यहाँ पर कहा गया आपको ब्याज जो मिल रहा है, ठीक है, आपने जो पोस्ट ऑफिस में एफडी आरडी कराया है वहां पे जो है आपको ब्याज जो है 1 लाख तक का अगर मिल रहा है तो आपको टीडीएस नहीं काटा जाएगा एफडी में, समझ रहे हो, 1 लाख तक का है। तो मतलब हर तरफ से आपको इस बजट में सीनियर सिटीजन में ध्यान में रखा गया है। और देखिए उनके लिए भी ये सुविधा दी गई, आपको किसी भी तरह का टीडीएस नहीं काटा जाए सीनियर सिटीजन के अकाउंट से। साथ ही साथ ये भी कहा गया जिनकी उम्र 75 वर्ष हो गई है तो उनको इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगी, समझ रहे हो। इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन की तरफ से उनको लाभ देने की कोशिशें की जा रही है, तो ये भी अच्छी बात है, बेनिफिट देने की कोशिश की जा रही है। इस बजट में 2025 में ये सब यहाँ पर था। और देखिए यहाँ पर क्या था, और देखिए बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि आपको बता रहा हूं। और देखिए आपको जो कानून जानना, अगर आप कम पढ़े लिखे तो भी आपको कानून जानना है, नहीं पढ़े लिखे तो भी कानून जानना है, समझ रहे हो इस बात को। आप देखिए यहाँ पर कई बार कोर्ट में ऐसा भी देखा गया है कि कई सारे पढ़े लिखे व्यक्ति जो है मतलब कि कानून को अच्छी तरीके से नहीं जानते, नहीं सोच पाते, नहीं जानते हैं। और कई सारे ऐसा भी देखा है कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको कोर्ट की आकर के बहुत सारे कानून की जानकारी हो जाती है, समझ रहे हो। वो वकील साहब को बताने लगता है, वकील साहब कानून ये नहीं है, इस तरीके से होगा, उस तरीके से होगा, आप गलत बता रहे हैं, समझ रहे हो, तो इस तरीके से होगा, समझ रहे हो। तो ऐसा होना चाहिए। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि
क्लाइंट से सीखने को वकील साहब को मिलता है, जो नया वकील बना उसको क्लाइंट ही सिखा देता है। अब ये हो गया, तो पॉइंट को समझ, जितने भी सीनियर सिटीजन है आपका आपके राज्य में, अभी एक तरह के आप देखिएगा बहुत जगह राज्य में लॉटरी एकदम ये अवैध है भाई, बहुत हर जगह बंद है, लेकिन नुका के लोग यहाँ लॉटरी खेलता है और पैसा ये बैन कर दिया गया सरकार के द्वारा, कोई भी लॉटरी वोटरी नहीं खेलेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको अवैध माना गया है। अगर किन्हीं राज्यों में अगर लॉटरी खेल हो रहा है तो वहां पर क्या किया गया है, लॉटरी को 10,000 का इनाम मिलता है, तो जीतते ही आपको वहां पर आरएफ प्राप्त होता है, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा 10,000 तक में, लेकिन 10,000 तक जैसे ही अधिक होगा तो वहां पर आपका टीडीएस काटा जाएगा। मतलब लॉटरी आप प्राप्त होगा वहां पर तो आपको 10,000 तक की राशि पर किसी तरह का टीडीएस नहीं लगेगा, लेकिन 10,000 से ज्यादा होगा तो चार्ज लगेगा, ये समझ लीजिए, ये बात है। आप देखिए यहाँ पे क्या, जितने भी सीनियर सिटीजन है आप लोग ये जागरूक होना जरूरी है, नहीं तो भाई सीनियर सिटीजन कमेंट करके बताएं कि आपके राज्य में सुविधा नहीं मिल रही है या नहीं मिल रहा है, आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, समझ रहे हो। और देखिए अब दिक्कत कहाँ में आ रही है, बैंक में लाइन लगते हैं बहुत सारे सीनियर सिटीजन, और बैंक में व्यवस्था नहीं होती है, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अधिकार प्राप्त करने के लिए आपको लिखित कंप्लेन करना होगा। अगर बैंक में भी दिक्कत है तो आप लिख, देखो तो गला बैठ गया है, आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दो, नया चैनल है भाई, इसे जल्द से जल्द 1 लाख पूरा करना है, लाइक करो थोड़ा सा भाई। देखो लिखित कार्रवाई करनी होगी आपको, जो मौखिक कार्रवाई में बात नहीं बन रही है तो आप, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं रेलवे की लंबी लाइन में लगे हुए टिकट कटाने के लिए, लंबी लाइनों में सीनियर सिटीजन लगे हुए हैं, समझ रहे हो, और सीनियर सिटीजन या फिर हॉस्पिटल में लंबी लाइन लगे हुए हैं, तो ये बहुत गलत बात है भाई। सीनियर सिटीजन जो है दोस्तों, अगर वो आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप किसी भी तरीके से सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है तो आप इसके खिलाफ लिखित शिकायत भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपकी सुविधा नहीं मिली तो मेरे कहने का मतलब है कि आप कमेंट्स में आपने लिखा है कि आप लिखिएगा, बहुत सारे लोगों ने हमें लिखा था, पूछा था कि लाइन में हमको लगना ही पड़ता है, तो देखो यहाँ पे देखिए भाई, सुविधा आपको नहीं मिल रही है, तो मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब कमेंट सेक्शन में आपने लिखा था और उसी बात को लिखकर लोकपाल में, अब लोकपाल में शिकायत कर सकते हो। लोकपाल क्या हो गया, आरबीआई में बैंक का कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और भाई समझ रहे हो, और आप देखेंगे दोस्तों आपको कानूनी व्यवस्था प्राप्त होगी। माँ आपका पैसा काट लिया, इंश्योरेंस काट लिया, जबरदस्ती कर लिया, कुछ भी हुआ हो, आप आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हो, और आपको कानून की तरफ से आपको एकदम पूरी तरीके से आपको कानूनी तरीका से मजबूती से खड़े रहना। और भी किसी तरह का दिक्कत है तो आपको लाभ मिलेगा। जितने भी सीनियर सिटीजन है उन लोग को कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता भाई। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हमने बताया, आपको अगर प्रताड़ित करता है, इससे कोई गलती करता है और गलती आपकी नहीं होती है, आप मजबूत रहेंगे मानसिक तौर पर, तो आप शारीरिक तौर पर, तो मैं आप लोग को बता दूं कि मानसिक तौर पर मजबूत आपको होना चाहिए, समझ रहे हो, जागरूक रहना चाहिए, कोई प्रताड़ित नहीं कर पाएगा। आप कम पढ़े लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। और देखिए व्यक्ति जागरूक नहीं है तो कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ गया, तो कानून को आप लोग को अच्छे तरीके से जानना है। और देखिए ये हो गया आप लोग का, आप लोग को जो भी चीज था हमने क्लियर किया। आप लोग सारे लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबा देंगे। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशनल दिलाता है। सारे लोग लाइक करो, गला सूख गया, देख रहे आप लोगों के लिए वीडियो हम बना रहे हैं, कृपा करके एक लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना हर जगह। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। देख रहे हो पसीना किस तरीके से बह रहा, लाइक थोड़ा सा कर देना भाई। और स्क्रीन पर जिस तरीके से देख रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।